श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत संहिता परोस रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हम अमृत का देवता लोग कलश लाए हैं, अमृत है इसमें। इससे होता क्या है? बोले परीक्षित अमर हो जाएंगे। इनको अकाल मृत्यु का जो श्राप लगा है ना 7 दिन में मरने का, इसको पिला दो, ये 7 दिन में नहीं मरेंगे, गारंटी। अच्छा, इसके बदले में क्या चाहते हो? बोले इसके बदले में भागवत की कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि देखो देवता लोग हैं, बड़े स्वार्थी हैं। अमृत का कलश है, फिर भी आए हैं कि अमृत ले लो और बदले में हमको भागवत तो अमृत की कथा सुना दो। सुखदेव बाबा ने डांट कर भगा दिया। रे देवताओं, मन में चिंतन किया कि ये साधारण वस्तु तो है नहीं अमृत। इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, कितने देवता और दैत्य मरे, तब जाके अमृत निकला। भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, भोले बाबा भी पीछे पीछे भगे हैं? साधारण तुम नहीं मिला। और ये देवता बिना बुलाए बिना आवाहन किए हुए लेकर आए हैं। सुखदेव बाबा ने डांट दिया, अरे देवताओं तुम ठगिया हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम अमृत अपना ले जाओ और इसके बदले में हम तुमको कथा अमृत नहीं प्रदान करेंगे। तुम बड़े स्वार्थी हो देवताओं। दधीच बाबा के पास गए और जाकर के उनसे उनके प्राण ही मांग लिए अपने स्वार्थ के लिए। वृत्तासुर संग्राम जब हुआ, वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए इंद्रादिक देवताओं ने दधीची बाबा से उनकी अस्थियां मांग ली थी और उन्होंने जीते जी अपनी अस्थियां दान कर दी। सुरभि गाय आती है और पूरे बदन के मांस को चाट जाती है, अस्थियां बचती हैं और उसको देव कार्य में लगा दिया। देवताओं, जब तुम्हारा निजी स्वार्थ होता है तुम दौड़े आते हो, बड़े स्वार्थी। मैं तुमको कथा नहीं दूंगा। अंत में डांट करके उन देवताओं को भगवान सुखदेव जी ने भगा दिया। और हम आपको देखो कितनी सरलता से मिल रही है। तो अब आप अनुमान लगा लो कि ये जो अमृत मंथन से निकला था उससे कई गुना बढ़ के है, तभी तो ये इसकी महिमा। आगे आगे कथा जैसे जैसे आप सुनेंगे, भागवत महापुराण एक कल्प वृक्ष है। इसकी छांव में बैठ करके 7 दिन आप जिस कामना से कथा सुनोगे, मैं सत्य कहता हूं व्यासपीठ से कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ये ऐसा कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे मिलेगा। इसकी छांव के नीचे बैठ करके आज तक कोई निराश नहीं हुआ। ऐसी महिमा है इसकी। देवताओं को दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी बाबा के पास गए, पिता ब्रह्मा के पास। बाबा बाबा क्या बात है? बोले सुखदेव जी महाराज ने हमको डांट कर भगा दिया। किस बात पे? बोले हम अमृत लेकर के गए थे कि परीक्षित को अमृत पिला दो हमको कथा, तो हमारे अमृत का तिरस्कार कर दिया। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और उस तराजू में एक तरफ अमृत एक तरफ भागवत महापुराण तौलना शुरू किया कि लघुन अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। उस संसार के जितने भी धर्म शास्त्र अमृत को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में भागवत रूपी अमृत रखा, और उस भागवत रूपी जो पलड़ा था वही भारी निकला। देवता लोग प्रसन्न हो गए। तो हे राजन, ये भगवान की इतनी करुणामयी कथा है, तो ये साधारण कथा नहीं है।
अब आप इसी से अनुमान लगा लो कि देवता लोग सुनने आए, उनको भी दुर्लभ है ये कथा। यह तो हम प्राणियों के जीवों के लिए सुलभ है कि सुंदर बद्रीनाथ की इस पावन धरा पर हमारी बीना मैया ने